नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी पकड़ आए हुए हैं विभिन्न थानों से। आज जो पकड़ हमारे बीच में ये पुलिस विभाग के एक कर्मचारी का है जिसने अपनी माँ के साथ फ्रॉड किया है। और किस तरह फ्रॉड किया है मैं जान लेता हूँ इनके अधिवक्ता से और पीड़ित परिवार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह सेंगर है। मैं कानपुर से। सेंगर जी, आप ये बताइए कि आज आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए हैं, यहाँ पे क्या अवगत कराने आए हैं कमिश्नर को? ये माता जी हैं, इनके हस्बैंड जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे और उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी जगह इनके बड़े पुत्र श्रवण कुमार सिंह को नौकरी मिली थी। डायल 112 कानपुर में वो कार्यरत है। उन्होंने फर्जी तरीके से इन अपने माता जी के मकान को गारंटर पर रखकर एक लोन ले लिया और पैसा हड़प कर लिया। इनको एक भी पैसा नहीं दिया, बल्कि गारंटर यही है, इनको जानकारी भी नहीं दी और ब्लैंक पेपर में अंगूठा लगवा लिया। और इनको पता नहीं है। जब इनको पता चला 2 साल बाद, जब बैंक इनका मकान नीलाम करने आई, तब इनको जानकारी हुई। तब ये अपनी शिकायत लेके पुलिस कमिश्नर कानपुर के यहाँ पेश हुई है आज। वो मकान की स्थिति क्या है जिस पे लोन लिया गया इस टाइम? ये विधवा हैं और इनके पति ने अपने जीवन काल में पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने इनके लिए मकान बनाया था और उनके 4 पुत्र और भी हैं। 4 पुत्र हैं जो और भी हैं, जो साथ में रहते हैं। अभी सब पढ़ते हैं, उनका खर्चा भी यही चलाती हैं। और इनका जो पुत्र था श्रवण कुमार सिंह चलाता था। लेकिन अब जब से उसने लोन लेके ये पैसा हड़प कर लिया है, तब से वो अलग रह रहा है और इनके साथ भी नहीं रह रहा है। जिस तरह पीड़ित परिवार का अधिवक्ता बता रहे हैं किस तरह से उसने फ्रॉड किया है सिपाही ने, अब मैं जानना चाहूंगा उस सिपाही की माँ से इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है और किस तरह से फ्रॉड हुआ है, इनसे मैं पूछता हूँ। आपके क्या नाम है? राधा देवी। राधा देवी, ये बताइए आपके पति क्या करते थे? पुलिस विभाग में थे। क्या उनका स्वर्गवास हो गया? हाँ, स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद उसकी जगह किसको नौकरी मिली? बड़े बेटे को मिली थी, नाम बताइए। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को। वो इस टाइम उसकी पोस्टिंग कहाँ पे? 12 नंबर पे। 112 नंबर पे उसकी पोस्टिंग है, इनका कहना है। और उसने किस तरह फ्रॉड किया और मैं इनसे ही जानता हूँ किस तरह फ्रॉड हुआ, आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी जब बैंक वाले मेरे घर पर गए कि मकान के किस्त नहीं आपने जमा की है, और का नाम तब हमें मालूम हुआ कि इन्होंने का नाम मकान पे लोन लिया है। जिस तरह इनका कहना है, स्वर्ण कुमार जो कि 112 पर तैनात है, वो अपनी बाप की जगह पर उसको जॉब मिली है। उसके बाद उसने धोखे से इनके साथ एक फ्रॉड किया, एक लोन लिया। इसके इनके मकान के पेपर को गिरवी रखकर किस तरह मकान में पेपर किस तरह लगाया, कैसे आप पेपर उसके बाद कैसे आए? पेपर कहने लगे चलो लॉकर में रखवा दें वहाँ बैंक में। वहाँ पर आकर के ना बस हमें मालूम नहीं, दस्तखत करवाए बस। इनका कहना है उस पेपर को धोखे से उसने लॉकर के बहाने वो ले गया इनको, और उस पेपर को ले आकर उसने बैंक में रखवा दिया। और मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करता हूँ। ये उनके इनके इनके पुत्र हैं, इनसे ही बात करता हूँ। ये, हाँ, आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार, आपको क्या जानकारी इस मामले की? इस जानकारी के मामले में तब हमको जानकारी मिली जब हमारे यहाँ बैंक के लोग कुछ पहुँचे, तो वो बोले कि आपके यहाँ के रिकवरी करने आए हुए हैं, हम लोग रिकवरी एजेंट है और आपके मकान की किस्त जमा नहीं हुई है। तो हमने कहा कि किस्त की किस्त, हम लोगों ने कोई लोन लिया नहीं। पुलिस कितना बड़ा लोन था, कितने का लोन था? 5 लाख रुपए का, जिसमें जो कि श्रवण कुमार के अकाउंट में ही गया हुआ है वो लोग। और जब लोन इंस्टॉलमेंट, क्या कुछ इंस्टॉलमेंट जमा हुई या टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं जमा हुई? नहीं, जब तक जानकारी हुई, जब तक वो साथ में रहे तब तक वो करते रहे, और जब वो चले गए तब हम लोग को जानकारी मिली उसके बाद 2-4 महीने बाद। इस तरह इनका कहना है जब रिकवरी आई तब इस फैमिली को पता चला कि इस मकान पर लोन है, और ये दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। आज कमिश्नर ऑफिस में भी आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा इनके अधिवक्ता से कि आज कमिश्नर को उन्होंने क्या अवगत कराया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। पहले तो उनके जितने सिपाही थे जो एप्लीकेशन पहले लेते हैं और समझते हैं मामले को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस के विभाग का मामला है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने टालने की कोशिश करी। जब मैंने बहुत प्रयास किया और जोर दिया कि पीड़ित पक्ष भी पुलिस विभाग में ही कार्यरत थे, इनके हस्बैंड भी, तब उन्होंने सीपी साहब से मिलवाने के लिए कहा और सीपी साहब से मिलवाया गया। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि डीसीपी सेंट्रल साहब को ये जाँच दी गई है, किसी भी तरीके का कोई अपराध पंजीकृत नहीं किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, 154(3) में प्रार्थना पत्र देंगे और इसके खिलाफ एफआईआर करवाने का और इनको न्याय दिलवाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह इनका कहना है, कमिश्नर साहब को अवगत तो कराया प्रकरण को, लेकिन उन्होंने संज्ञान अभी नहीं लिया है और न कोई एफआईआर हुई है, न कोई कार्रवाई हुई है।
और इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, देखते हैं। और मैं जानना चाहूँगा, और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। इनके और भी पुत्र हैं, मैं पूछता हूँ, आपके क्या नाम है? विकास सिंह। विकास सिंह, आप यहाँ पे आप आए हैं, आपको क्या जानकारी है? सर यही जानकारी है कि इनके मम्मी के नाम पे लोन लिए, मतलब गारंटर बनाकर इनको आगे किया गया है, लोन और भैया के नाम पर है। मतलब आपके बड़े ब्रदर ने इनके साथ फ्रॉड किया है, यस। उसके लिए प्रयासरत हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अब मम्मी के साथ फ्रॉड हुआ है तो हम लोग के साथ भी फ्रॉड है। जिस तरह इनका कहना है, जो फ्रॉड किया गया है उसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। आपके क्या नाम है? विनोद कुमार। मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात को हम यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या फरियाद करेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे साथ मतलब बड़े भाई ने धोखाधड़ी करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री से क्या फरियाद करेंगे? आपकी बात अगर वहां तक पहुंचाता हूँ। सर मैं तो ये कहूँगा कि इसकी जांच करें, इसके बाद जो लोन है वो ख़त्म करा के मेरे मम्मी कागज़ मतलब दिए जाएं। इनका कहना है कि इनको न्याय की गुहार लगाएंगे और मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रकरण है इसका निस्तारण हो और जो उसमें दोषी है उसको पनिशमेंट मिले। और मैं अधिवक्ता से पूछता हूँ, इसका अब अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? इसके लिए संबंधित न्यायालय जाएंगे और अपना 156(3) में वाद दाखिल करेंगे और इस पे कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ये पुलिस विभाग में कार्यरत, जिसमें पुलिस डर रही है कार्रवाई करने को, उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की जाए और धोखाधड़ी करने और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और बैंक कर्मी जो इसमें मिलीभगत में है उनके खिलाफ भी एफआईआर पंजीकृत हो। कम से कम समाज में गलत चीज़ें ना जाएं कि कोई बेटा अपनी माँ को धोखा दे सकता है, जबकि उसके पिता के ही वजह से उसको नौकरी मिली है आज पुलिस विभाग में। ये समाज का बहुत ही कुचक्र है कि देखिए अपनी माँ को धोखा दे रहा है, अपने छोटे भाइयों को धोखा दे रहा है। कितनी गलत बात है। जो पुलिस हम लोग की रक्षक है वही कैसे अपने परिवार का ही अपने भाइयों और परिवार का पैसा खा रही है और उनको रोड पर ले आए हैं। ये हाल है, देखिए ये इनकी फोटो भी है। जिस तरह ये दिखा रहे हैं कि उस जो जो पुलिस विभाग में सिपाही तैनात है 112 पर, उसका ये फोटोग्राफ भी लाए हुए हैं। या कैमरामैन साहब या जूम करके पास से दिखाइए कि किस तरह से जिस शख्स ने इनके साथ फ्रॉड किया है ये इनका बेटा है। और जिस तरह यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये महिला खड़ी है, ये नर्वस है और भयभीत है कि आगे क्या होगा, किस तरह से चुकता होगा उनका जो ब्याज है। और कुछ बताना चाहेंगी? और बस साहब हम यही कहते हैं, हमको न्याय चाहिए। ये न्याय की गुहार लगा रही हैं और अब मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा ताकि इनको इंसाफ मिले। जबकि एंटी करप्शन की टैगलाइन है, भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। एंटी करप्शन भी प्रयास करेगी इन पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन शाहिद अंसारी। नमस्कार, जय हिंद।